एक बार की बात है, कालिया कौवा सुबह से खाने की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। वो बहुत थक चुका था और बोला, अरे आज तो पेट में भूख से तूफान मचा हुआ है, कुछ मिला ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख से गिर ही पड़ूं। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ के पास पड़े मीट के टुकड़े पर पड़ी। मीट देखकर उसका दिल खुशियों से भर गया। कालिया ने जल्दी से मीट उठाया और पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर जाकर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली। वाह, आखिरकार कुछ खाने को तो मिला। अब मैं इसे आराम से बैठकर मजे से खाऊंगा। उसी जंगल में शालू लोमड़ी भी रहती थी। वो भी कई घंटों से भूख से परेशान इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसने देखा कि एक कौवा पेड़ के ऊपर मीट लेकर बैठा है। मीट देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने उसे पाने की चाल चली। वो पेड़ के नीचे गई और मीठी आवाज में बोली, अरे कालिया, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। आज तक मैंने तुम जैसा चमकदार पंखों वाला पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी आंखें तो मोतियों जैसी चमक रही हैं। कालिया अपनी तारीफें सुनकर फूलने लगा और मुस्कुराने लगा। लोमड़ी धीरे धीरे उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम जितने सुंदर दिखते हो, मुझे यकीन है तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर होगी। क्या तुम मेरे लिए एक प्यारा सा गीत गाओगे? मैं तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ। कालिया तारीफों में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी चोंच में मीट है। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली, मीट नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी पलक झपकते ही मीट पर झपटी और उसे उठाकर भागने लगी। वो पीछे मुड़कर बोली, धन्यवाद कालिया जी, आपका गाना नहीं सुना लेकिन मीट काम आ गया। कालिया जोर जोर से रोने लगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इन झूठी बातों में इतना फंस गया कि अपना ही नुकसान कर बैठा। इतना कहकर वो फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ लोग मीठी बातें करके अपना फायदा निकालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की झूठी तारीफों में आकर कभी भी अपनी बुद्धि मत खोना। और बच्चों, अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।